नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा एसबीआई की एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करें। और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि क्यों भारत में आखिर अधिकतम लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही में एफडी में इन्वेस्ट करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, कितने पैसों से हम एफडी की शुरुआत कर सकते हैं, और साथ ही में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें अधिकतम ब्याज मिलेगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों आप लोग जानते ही है, अगर हम बैंक से 10 लाख का लोन लेते हैं और किसी कारणवश हम अगर वो लोन चुका नहीं पाते तो बैंक वाले पुलिस वालों की सहायता से हमसे पैसा वसूल करते हैं। लेकिन वही अगर दोस्तों अगर हम अपना पैसा किसी बैंक में जमा करते हैं, किसी कारणवश अगर वह बैंक डूब जाती है तो ना ही हम पुलिस की सहायता ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले महीने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का दिवाला निकल गया था, तो आरबीआई ने इस बैंक को बैन कर दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों हमारा पैसा पोस्ट ऑफिस की एफडी में सेफ रहेगा या एसबीआई की एफडी में सेफ रहेगा। दोस्तों अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा और ब्याज 100% सेफ रहेगा, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए गए पैसे पर भारत सरकार की गारंटी रहती है। वही दूसरी तरफ अगर आप अपना पैसा एसबीआई की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आपका पैसा 100% सेफ रहेगा, क्योंकि दोस्तों एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है जिस पर लोगों का विश्वास है। और साथ ही में दोस्तों आरबीआई 5 लाख रुपए तक की गारंटी भी लेता है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में पैसा आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक ही आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों 5 साल से ज्यादा आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में निवेश नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप एसबीआई में 7 दिन से लेकर 10 साल तक एफडी करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम कौन सी एफडी में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अगर हम पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो 1 साल के लिए हमें 6.9%, 2 साल के लिए 7.0% और 3 साल के लिए 7.1% और वही 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर हमें 7.5% तक का रिटर्न मिलेगा। यही अगर आप स्टेट बैंक में एफडी कराते हैं तो 1 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको 6.8%, 2 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको 7.0% और 3 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको 7.2% और 5 साल के इन्वेस्टमेंट पर आपको 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। दोस्तों स्टेट बैंक में आप 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमें एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल लोगों की एफडी पर आपको 7 दिन से लेकर 45 दिन तक 3.5% और सीनियर सिटीजन के लिए आपको 4% यानी कि 0.50% तक का ब्याज ज्यादा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हमें अगर एफडी कराते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। दोस्तों अगर हम पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी कराते हैं तो उस एफडी को हम 1 साल से पहले तोड़ नहीं सकते। अगर हम उस एफडी को 1 साल से पहले तोड़ देते हैं तो हमें 0.5% तक का ब्याज में कटौती होगी। वही दूसरी तरफ आप स्टेट बैंक में 7 दिन के बाद एफडी को कभी भी तोड़वा सकते हैं और इस पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वही अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी एफडी को 1 साल के बाद तोड़वाते हैं तो आपको 1% तक का ब्याज में नुकसान होगा। वही अगर आप स्टेट बैंक की एफडी 1 साल के बाद तोड़वाते हैं तो आपको 1% तक का ब्याज में नुकसान होगा। पोस्ट ऑफिस में अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो वह एफडी लॉक होती है। उस एफडी को आप 5 साल से पहले तोड़ नहीं सकते क्योंकि वह एफडी लॉक होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सी एफडी पर आसानी से लोन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। वही अगर आप स्टेट बैंक में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। जितना पैसा आप स्टेट बैंक में निवेश करते हैं उस पैसे का आप 90% तक आप लोन ले सकते हैं, वो भी कम इंटरेस्ट पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन सी एफडी पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो 1.5 लाख तक के ब्याज पर 5 साल के लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों स्टेट बैंक में भी अगर आप एफडी कराते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको कोई भी टैक्स नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी पर किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं कटता, परंतु आपके ब्याज पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और आपका 1 साल का ब्याज अगर 40,000 से अधिक है तो आपका टीडीएस इधर कटेगा, जो कि आपके ब्याज में से 10% का टीडीएस कटेगा और साथ ही में आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो।